में भर्ती नहीं हो पाए। हमको लगता है कि अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते ना, अब तक पीओके का फाइल निपटा दिए रहते हैं। सीनियर आदेश नहीं देता मत युद्ध करो, कोई बात नहीं मत करिए, हम अपन फौज लेके घुस जाएंगे और वहां तड़ातड़ गोली चलेगी। तब दिया अगर अंधकार को दूर करना चाहता है तो खुद को उसको जलाना ही पड़ता है। जला देते लेकिन हम पीओके लेके चला। बाहुबली मूवी देखे हैं, निकालता है तीर, क्या है मृत्यु सोच रहा क्या। अब हालांकि स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या मार देंगे ये मुंह 87। बैरम खान के साथ साथ कौन चल रहा था? अकबर चल रहे थे। लेकर कहां पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली पहुंचने से पहले ही हेमू की विशाल सेना ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। अब दिल्ली में घिर गए, अब ये दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए। दिल्ली की पूरी तरह से बॉर्डर को क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। सन कौन सा चल रहा है? 1556। बाबर, अभी कौन मरा है? हुमायूं मरा है। राज्याभिषेक किसका हुआ है? अकबर का। इसी सन में आगरा पर कब्जा किसका हो गया है? हेमू का। बाद में आदिल शाह को देखेंगे, आदिल शाही ने किसको भेजा था? हेमू को। और हेमू ने फिर किसको घेर लिया है? दिल्ली। क्या अकबर दिल्ली में प्रवेश कर पाया? नहीं, दिल्ली के बाहर ही अकबर क्या हो गया? रुक गया। और बैरम खान की सेना एक छोटी सी फौज रही थी और हेमू की विशाल सेना, कुशल नेतृत्व, धनुर्धर, भाला वाले, हाथी घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं थी और बारूद भी आ चुकी थी। और इस बार बैरम खान के पास बाबर की तरह तोपखाना, उस्मानिया पद्धति भी कुछ नहीं था। टेंशन में थे यहाँ पे। अब बेचारा अकबर छोटा था और राजा बेचारा, अब खुद से सोच के जी के 12 साल की उम्र के राजा जब देखेगा इतना बुरा हाल है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बेचारा अपने डराइल रहेगा तो सेना का मनोबल कैसा रहेगा? एकदम गिर जाएगा। तो इसने बैरम खान ने कहा कि अकबर को महल में ले जाइए, हम आराम से युद्ध जीत जाएंगे, आप आराम कीजिए। तो बेचारा पहले ही से डराइल था, चल के हाँ हाँ चाचा जीत जाइएगा, जा रहे हैं हम। अरे व्यक्तिगत सोच के देखो, 12 साल का लड़का क्या कर पाएगा? मेला में भुला जाता है 12 साल का लड़का तो रोने लगता है, पापा कहाँ मारो। अब बैरम खान अपनी सेना को बुला के कहा कि किस तरह से हेमू को मारना है। तो उसका एक सलाहकार था तरबी बेग। तरबी बेग ने बैरम खान को कहा कि सुनिए, हेमू का कब्जा कहाँ हो गया है? आगरा। दिल्ली भी निकल चुका है, एक काम करते हैं वापस काबुल चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है हमको। इस बैल को इतिहास तक नहीं पता था, काबुल में बाबर को रहने नहीं दिया सब। तो बैरम खान ने कहा शाबाश इधर आओ, शाबाश। आया ना, तलवार निकाल के काट दिया। चोट्टा कहीं का, यहाँ पे पागल है तुम। जिस राजा ने हमको मरने के टाइम यह शपथ दिया कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके बेटा को लेके हम भाग जाएंगे यहाँ से? तू यही सिखाता है। किसको काट दिया? तरबी बेग। कहा कि और किसी को जाना है काबुल। यहां से काबुल केवल लाश जाएगी, चाहे आप जीत कर जाएं चाहे मर के जाए, काबुल जाएगी क्या जाएगी? लाश, और कुछ नहीं जाएगी। अब उसकी सेना एकदम, मतलब इमोशन देखिए, सेनापति के हाथ में क्या होती है? इमोशन होता है। जिसके पास अच्छा वक्ता होता है। हेमू के साथ ये खड़े थे पानीपत के मैदान में जहां बाबर खड़ा था। बाबर जब भारत में आ रहा था दिल्ली पर आक्रमण के लिए तो कहां खड़ा था? और बैरम खान अकबर को लेकर कहां खड़ा था? पानीपत की लड़ाई। अब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई कहलाएगी कि द्वितीय लड़ाई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई फिर से मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार थी। मुगलों की एंट्री किस युद्ध से हुई थी? पानीपत के प्रथम। और ये दोबारा लिखने जा रहा था पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556। एक और किसकी नेतृत्व में सेना खड़ी थी? बैरम खान। और दूसरी ओर हेमू की विशाल सेना। वो दिल्ली को पार करते हुए कहां पहुंच गया? पानीपत। और पानीपत में कौन खड़ा था? बैरम खान। बैरम खान ने संदेश भेजवा दिया कि कितना भी युद्ध में मारे जाए, कितनी भी खून बह जाए, चाहे हम क्यों ना मारा जाए, एक भी तीर नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत के 6 से 7 घंटे जो युद्ध चलेगा उसमें एक भी तीर नहीं चलेगी। तो हेमू के सेना में इस बात का संदेश चला जाएगा कि इसके पास कोई तीरंदाज नहीं है। हजारों सैनिक बैरम खान के मारे गए, एक भी तीर नहीं चलाया गया था। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई किसकी? हेमू की। हेमू अपने हाथी पे खड़ा होकर लगा भाला मारने, उसको तो टेंशन फ्री हो गया कि यहाँ इसके फौज में तो कोई तीरंदाज ही नहीं है। तब इस बीच हेमू बीच में छुपा था। मेन सेनापति को बीच में रखा जाता था। रीजन क्या है कि पहले की लड़ाई में सेनापति मारा, युद्ध उसका हो गया। मान के चलिए आपके पास 1 लाख फौज है और इधर 10 गो फौज है, 10 गो वाला फौज वाला आपके सेनापति को मार दिया ना तो 1 लाख फौज वापस जाएगी। भगदड़ मच जाता था, मनोबल टूट जाता था, झंडा अपना लगा देता था कोई देना। हम फौज में भर्ती नहीं हो पाए। हमको लगता है कि अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते ना, अब तक पीओके का फाइल निपटा दिए रहते हैं। कसम से बता रहे हैं, हमारे सीओ हुआ कोई, देखो
कोई ऑर्डर मान के चलो हमसे ऊपर सीनियर रहते, बहुत हम सेलेक्ट हुए रहते तो डायरेक्ट एनडीए से लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग, अब तक कैप्टन मेजर ओजर तक पहुंचे गए रहते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बड़ी जल्दी बन जाता है आदमी, 6 महीना के अंदर भी बन सकते हैं। मेजर तक में कोई दिक्कत नहीं, मेजर के बाद थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 साल लगता है लेफ्टिनेंट कर्नल तक। मेजर भी बने रहते, हमारे अंडर में हमारी कंपनी तो रहती ना, अपनी ऊपर वाला सीनियर आदेश नहीं देता मत युद्ध करो, कोई बात नहीं मत करिए, हम अपन फौज लेके घुस जाएंगे, और वहां तड़ातड़ गोली चलेगी, तब मांगेंगे री इन्फोर्समेंट चाहिए हमको, री इन्फोर्समेंट। अब दोगे ना, अब आओ, सोच रहे हम मराएंगे तो तुमको तो आना ही पड़ेगा, आओगे कि नहीं आओगे, कोई बात नहीं है। दिया अगर अंधकार को दूर करना चाहता है तो खुद को उसको जलाना ही पड़ता है, जला देते लेकिन हम पीओके लेके चलाते हैं। लेकिन ये सेनापति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी सेना को कैसे भी क्या करे, मूव करा सके। लेकिन क्या कीजिए, हम लोग के यहाँ राजनीति के इतना चलता है, पीओके अटकल है यहाँ पे, फाइल निपटाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सेना वाले रोक देते हैं। तो बैरम खान ने क्या कहा कि किसको किसको लौटना है, हाथ उठाओ, हम उठा के उसको कहाँ भेजते हैं, काबुल। अब सारे पूरी सेना तैयार रही किसी के साथ लड़ने की। कोई देखता था सोचा हमरे खेमा में दूसरे का झंडा, मतलब हार गए। बाहुबली मूवी देखे हैं, झंडा आ रहा कैसे युद्ध बदल गया था यहाँ पर, तो पगला ही निकालता है तीर, क्या है मृत्यु, सोच रहा क्या है मृत्यु, मार देता है वापस यहाँ पर। तो बैरम खान को पता था कि अगर हमारी सेना हेमू के सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, अगर हम किसको मार दिए, हेमू को, पूरी सेना बिखर जाएगी। तीरंदाज लेके आया था कि नहीं बैरम खान, शुरुआत के 6 घंटे की लड़ाई में एक भी तीर नहीं चले, बैरम खान मरते मरते बचा था लेकिन एक भी तीर नहीं चली। बैरम खान का सख्त आदेश था तीर नहीं चलाना है यहाँ पर, और धीरे धीरे हेमू को विश्वास हो गया कि तीरंदाज तो है ही नहीं है, जब तीरंदाज नहीं है तो युद्ध में खतरा किस चीज का, मेन दूर तक तो तीर मार देता, भाला तो सामने से दिखेगा ना, कितना तलवार, हाथी पे चढ़ा ले, तलवार का काम खत्म, हाथी पे वो बैठा था, तलवार का हथिया पे भांज पाएंगे, तलवार मार देगी, ऐसे निकल से नहीं आता है मारने हमारी राजा को, उसको न उड़ा के रखता था सब जंजीर से, हाथी को मारेंगे नहीं से तो कटवे नहीं करती थी, टेंशन नहीं, और खुद इतनी हाइट पे था कि भाला आइए नहीं पाएगा, भाला मारेंगे तो ऐसे मार देगा, अब भाला का स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या, मार देंगे ये मुंह 87 मीटर जाए नहीं ना जाएगा, तो टेंशन फ्री हो गया। और इस युद्ध में खुल के सामने कौन आ गया, हेमू, यही हो गया सबसे बेहतरीन। हेमू जैसे मैदान में आया, बैरम खान ने आदेश दिया तीरंदाजों का, अपना कोड रखा होगा कोनो न कोनो, जैसे वो कोड या संदेश बजाया, पूरी चारों ओर से उसे किसने घेर लिया, तीरंदाजों ने, अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया। और इस युद्ध में खुलकर जैसे बैरम खान युद्ध लड़ने लगे, एक तीर स्टार्ट हुई उसकी दाहिने आंख में घुस गई, दूसरा बाएं आंख में घुस गई, हेमू गिर गया, और हेमू के हाथी पर झंडा किसका लहरा दिया गया, बैरम खान का। और इस युद्ध में अपनी कुशल सोच की वजह से हेमू की सेना में क्या मच गई, भगदड़ मच गई, और महज 13 साल की उम्र में अकबर को भारत का राजा घोषित कर दिया गया, और यह पानीपत का युद्ध दोबारा मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार हो गई थी। तो पानीपत का युद्ध भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बैरम खान ने किसे जिता दिया, अकबर को, अकबर बाहर आया, चाचा हम लोग जीत गए, हाँ बेटा जीत गया। तो पहले के जमाने में जरा सोचिए इंसानियत कितनी ज्यादा होती थी, आज के वक्त में केवल इंसान रह गए। इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लोगों के बीच फासले भी उतने तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा हो गए लेकिन दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। आज के वक्त में अगर कोई बैरम खान रहता ना, तो जीतने के बाद अकबर को मार देता, चल हमारा लड़का बनेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। सोच के देखिए होता कि नहीं होता। लेकिन उस समय इतनी इंसानियत रहती थी जिसका कोई हद नहीं, मार देता अकबर को तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। कटप्पे को देख लीजिए ना, मार देता बाहुबली भल्लाल देव हेन तेन को कह के हम रहेंगे कटप्पा, देवसेना किधर हो नहीं निपटा देता।